वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों आज हम लोग कक्षा 10 के इंटर यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर कक्षा 10 के गणित पेपर का, ठीक है बच्चों, जो मॉडल पेपर रहेगा, जो बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना है बच्चों, ठीक बच्चों, जो बोर्ड परीक्षाओं में जरूर आएंगे, ठीक बच्चों, उस मॉडल पेपर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से, ठीक बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर गणित के जो कक्षा 10 के गणित का पेपर होता है बच्चों, उसमें 20 नंबर के यहाँ पर बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक बच्चों, यहाँ पर 20 नंबर के बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद आपके लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं बच्चों, यानी 2-2 नंबर, 4-4 और 6-6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक बच्चों। यहाँ पर मॉडल पेपर का यहाँ पर, ठीक बच्चों, प्लेलिस्ट मिल जाएगा इस चैनल पर, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ठीक बच्चों। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लोग बहुविकल्पीय क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन करा बच्चों, करा है घात 1 के बहुपद को क्या कहते हैं बच्चों। जो एक घात का बहुपद होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों। तो इन चारों विकल्प के अनुसार उसे हम लोग कहते हैं, यहाँ पर जो एक घात का होता है उसे हम लोग कहते हैं बच्चों रैखिक बहुपद, ठीक है। एक घातीय बहुपद या उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक बच्चों, याद रखिएगा इसको, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला करा बच्चों, सभी वृत्त होते हैं, ठीक बच्चों, और ये 4 विकल्प दिख रहे हैं, इन चारों विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं इस तरह से। तो जो सभी वृत्त होते हैं वो होते हैं बच्चों यहाँ पर इन चारों विकल्पों के अनुसार समरूप होते हैं। सभी यहाँ पर वृत्त क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पर समरूप होते हैं, ठीक बच्चों, इस तरह से आप कह सकते हैं कि सभी यहाँ पर वृत्त समरूप होते हैं, यानी इसका बी विकल्प हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चों, यहाँ पर तीसरा कह रहा है यक्ष अक्ष का निर्देशांक क्या कहलाता है बच्चों, और ये 4 विकल्प है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों आप समझ सकते हैं। यक्ष अक्ष के निर्देशांक को हम लोग कहते हैं बच्चों यहाँ पर कोटि, ठीक बच्चों। एक्स अक्ष के निर्देशांक को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पर भुज कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक बच्चों, भुज होता है। और वाई अक्ष के निर्देशांक को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कोटि कहते हैं, यानी इसका आंसर ए विकल्प हो जाएगा बच्चों, भुज हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन, और फिर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा बच्चों, काश का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, यानी जो काश थीटा जो शब्द है प्रयोग जो करने वाले, इनमें से कौन से गणितज्ञ थे बच्चों, जो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक बच्चों। तो जल्द बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। तो काश थीटा का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले यहाँ पर गणितज्ञ का नाम है बच्चों यहाँ पर जॉनसन मूरे, ठीक बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है जोनास मूरे, यानी जॉनसन मूरे है बच्चों, यानी इसका बी विकल्प हो जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5वां करा बच्चों, छात्र की आंख से मीनार के शिखर का कोण क्या कहलाता है बच्चों, याद रखिएगा, नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं बच्चों, जब नीचे से हम लोग ऊपर की ओर देखते हैं तो उस प्रकार के कोण को हम लोग कहते हैं बच्चों उन्नयन कोण। क्या कहते हैं बच्चों, उसे उन्नयन कोण कहते हैं। और जब किसी ऊंचाई से नीचे की ओर देखते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं बच्चों अवनमन कोण। क्या कहते हैं बच्चों, उसे अवनमन कोण कहते हैं, ठीक बच्चों। छठवां क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, करा है इनमें से कौन सी आकृति यहाँ पर त्रिविमीय आकृति है बच्चों। त्रिविम की बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर, जिसमें 3D शेप हो बच्चों। तो इन 4 विकल्पों के अनुसार आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर त्रिविम आकृति जो हो जाएगी वो हो जाएगा इन 4 विकल्पों के अनुसार घन। घन ही होता है बच्चों, यहाँ पर घन के बारे में देखेंगे तो इन 4 विकल्पों के अनुसार यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बच्चों घन, याद रखिएगा। वृत्त को कह सकते बच्चों, लेकिन यहाँ पर आपका बेटर ऑप्शन रहेगा बच्चों घन, ठीक बच्चों, घन में त्रिविम आकृति होती है। आप ए विकल्प वृत्त भी कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है, वृत्त भी हो सकता है लेकिन घन आंसर रहेगा, ठीक बच्चों। 7वां क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, 7वां करा है वृत्त के एक बिंदु को स्पर्श करने वाली रेखा को क्या कहते हैं बच्चों। कोई बिंदु है वहां पर स्पर्श कर रही है, ठीक बच्चों, तो स्पर्श बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रही है बच्चों, तो हम लोग क्या कहते हैं उसे, तो आप जानते हैं बच्चों इन 4 विकल्पों के अनुसार उसे हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखा। और जब काटती हुई निकल जाती है बच्चों तो उसे हम लोग बोलते हैं तिर्यक रेखा बोलते हैं। और जब केंद्र से मिला देते हैं यहाँ पर जहाँ पर स्पर्श करता है तो उसे लंब कहते हैं बच्चों, ठीक बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर बी विकल्प हो जाएगा बच्चों, स्पर्श रेखा उसे कहते हैं, ठीक बच्चों। तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तारीफ डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लास के पढ़ाई साथ जुड़िए बच्चों।
वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियोज के प्ले लिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, प्री बोर्ड पेपर, अनसॉल्व पेपर, ठीक बच्चों, और सभी एनसीईआरटी बुकों के, ठीक बच्चों, बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन और पढ़ाया जाता है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के परिवार से जुड़िए बच्चों, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं 8वां क्वेश्चन क्या करा बच्चों, यहाँ पर सेक थीटा माने सेक ए प्लस टेन ए एक कोष्टक में दिया है, और 1 माइनस साइन ए बराबर क्या है, और ये 4 विकल्प दिए है बच्चों। इन 4 विकल्प कौन सा आपका आंसर पूछ रहा है बच्चों। तो आप जानते हैं बच्चों यहाँ पर सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटा में काश लिख सकते हैं, और 10 को लिख सकते हैं बच्चों साइन बटा में काश, ठीक बच्चों। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो आप जानते हैं बच्चों हो जाएगा यहाँ पर काश स्क्वायर थीटा बटा में काश थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर जब कटा देंगे इसको तो क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर सिर्फ काश बचेगा। इन 4 विकल्प कौन सा आपका आंसर क्या है बच्चों, सिर्फ काश हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए बच्चों, काश को लिख सकते हैं यहाँ पर सेक को लिख सकते हैं 1 बटा में काश, और प्लस करके 10 को लिख सकते हैं बच्चों साइन बटा में काश, ठीक बच्चों। तो यहाँ पर काश आधार जो है नीचे का एक ही हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा बटा में काश थीटा। अब इन दोनों का गुणा करेंगे बच्चों, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो यह हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में काश थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है बच्चों काश स्क्वायर थीटा। तो काश स्क्वायर थीटा बटा में काश थीटा, और काश से कैंसिल करेंगे बच्चों, तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर बच जाएगा यहाँ पर काश थीटा, और ये आपका यह डी विकल्प हो जाएगा बच्चों। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, डी विकल्प हो जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर 9वां क्वेश्चन करा है। यहाँ पर त्रिभुज के समरूप होने की कसौटी है जो दिया गया है बच्चों। इसमें से त्रिभुज के समरूप होने की कसौटी क्या क्या है, भुजा कोण भुजा, कोण भुजा कोण, भुजा भुजा भुजा, कोण कोण कोण, ठीक बच्चों। तो यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर ये सभी के सभी विकल्प है बच्चों। यहाँ पर त्रिभुज के कसौटी होने का यहाँ पर साइड एंगल साइड भी होता है, एंगल साइड एंगल भी होता है, साइड 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 भी होता है, और एंगल 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 भी होता है बच्चों। ये 4 विकल्प कह सकते हैं बच्चों इसका यहाँ पर, ठीक बच्चों। इसके सभी के सभी विकल्प है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, 10वां करा है एपी के 2 7 12 डैश डैश का 10वां पद है बच्चों, यानी टीएन बराबर पूछ रहा है बच्चों, आप जानते हैं। तो टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी 10 में से घटा देंगे तो 9 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ से हो जाएगा बच्चों 45, क्योंकि यहाँ पर डी निकालेंगे तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, तो 9 5 45, और ए उसमें जोड़ देंगे यानी 2, 45 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 47 हो जाएगा, यानी इसका विकल्प सी हो जाएगा बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा, ठीक बच्चों। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं 11वां क्या करा यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब माइनस 2x प्लस 5 बहुपद में घातांक बताइए। तो याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर जिस भी बहुपद में सबसे अधिक घात होती है वह उस बहुपद का घात कहलाता है बच्चों। तो इसमें सबसे अधिक घात कितना है बच्चों, 3 है, अतः 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर बी। इन चारों विकल्प कौन सा आपका आंसर क्या है बच्चों, बी हो जाएगा, ठीक बच्चों। 12वां क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहा है बच्चों, और ये 4 विकल्प है। इन चारों विकल्प कौन सा आपका आंसर क्या है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों समझ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर यहाँ पर 0। याद रखिएगा बच्चों, द्विघात समीकरण की बात कर रहा है बच्चों, इसलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा, ठीक बच्चों, यानी इसका सी विकल्प हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन 13वें पर बढ़ते हैं बच्चों, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 कोणों के बराबर है तो तीसरा कोण क्या होगा बच्चों, वह भी बराबर ही होगा बच्चों। क्या होगा बच्चों यहाँ पर, वह भी इन 4 विकल्प कौन सा आपका आंसर क्या है बच्चों, बराबर ही होगा, याद रखिएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों समझ सकते हैं इस तरह से। 14वां क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, कह रहा है 480 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में तय करने में एक कार का चाल ज्ञात कीजिए बच्चों, यानी उसकी चाल कितनी होगी। तो आप फार्मूला जानते हैं बच्चों, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, यानी 480 बटा में 6 हो जाएगा, भाग देंगे तो इन 4 विकल्प कौन सा आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 6 48 यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है बच्चों। तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर,
यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराया जा रहा है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के परिवार साथ जुड़े बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्रियो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले की वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल पर कक्षा 10 के, कक्षा 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जाती है बच्चों। तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन 15वां देख सकते बच्चों करा है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों। यहाँ पर आप जानते हैं तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है बच्चों इसका आंसर, तो सेक स्क्वायर थीटा इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, यानी इसका बी विकल्प हो जाएगा बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर tan स्क्वायर है बच्चों, यहाँ पर tan स्क्वायर है। ठीक है, 16वां क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। करा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है बच्चों। तो मैं आपको पीछे बता चुका हूं बच्चों, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। इन चारों विकल्प कौन सा आप देख सकते हैं बच्चों, इन चारों विकल्प कौन सा आपका बी विकल्प हो जाएगा बच्चों। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी विकल्प हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 17वां क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चों। करा है निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है बच्चों, और ये 4 विकल्प है बच्चों। इन चारों विकल्प कौन सा आपका आंसर क्या है बच्चों, तो इन चारों विकल्प कौन सा आप जानते हैं बच्चों, जिसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक बच्चों, यानी पूर्ण पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, वही अपरिमेय संख्या होती है। 225 का हो जाएगा बच्चों, 625 का, 700 वो यहाँ पर 29 का भी हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं बी विकल्प इसका 111, और इसका हम लोग नहीं निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर 18वां करा है बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है बच्चों। तो आप जानते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट या फार्मूला होता है बच्चों बेलन का आयतन निकालने के लिए, 1/3 πr² h होता है बच्चों। बेलन के आयतन का फार्मूला 1/3 πr² h। ठीक बच्चों, यह शंकु का है। ठीक है, और बेलन की बात करेंगे तो πr² h हो जाएगा बच्चों। ठीक बच्चों, यहाँ पर सिलेंडर की बात करेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा, πr² h, यानी डी विकल्प हो जाएगा बच्चों। और यह होता है शंकु का, यह वक्र पृष्ठ है बच्चों। यहाँ पर इस तरह से यह शंकु के वक्र पृष्ठ का है, देख सकते हैं। इस तरह से आपका आंसर है बच्चों। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर करा है 19वें का सेक 60 अंश का मान है, और ये 4 विकल्प है बच्चों। इन 4 विकल्प कौन सा आप जानते हैं बच्चों, सेक 60 अंश का मान कितना होता है बच्चों। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर सेक 60 अंश का मान होता है बच्चों यहाँ पर 2। ठीक बच्चों, इन 4 विकल्प कौन सा आपका आंसर क्या है बच्चों, यहाँ पर 2 हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर सेक 60 अंश का मान हो जाएगा बच्चों 2। ठीक बच्चों, 20 क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर 20 का रहा है लंबवृत्तीय शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है बच्चों, यानी तिर्यक ऊंचाई की बात कर रहा है बच्चों। यहाँ पर उसका फार्मूला पूछ रहा है बच्चों। यहाँ पर तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर यह होता है यल, जिसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं बच्चों। और यल बराबर होता है बच्चों √h² + r² होता है। और इस तरह से यहाँ पर देखेंगे तो πr/l हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। ठीक बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर πr/l वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तिर्यक ऊंचाई के हिसाब से बात करेंगे बच्चों, शंकु की बात करेंगे तो। ठीक है, और नहीं तो यल बराबर होता है बच्चों √h² + r² होता है। इस तरह से आपने देखा बच्चों। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराया जा रहा है बच्चों। इसलिए 02 पाई क्लास के परिवार साथ जुड़िए बच्चों। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। करा है यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, और ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके बोर्ड परीक्षाओं में। इसमें से पहला करा बच्चों, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी में 19 गुलाब के पौधे हैं, अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं बच्चों। तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, समांतर श्रेणी से है बच्चों आपका। तो देख सकते थे बच्चों, यहाँ पर पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति में गुलाब के पौधों की संख्याएं दिया था बच्चों 23, 21, 19 और 5 इस तरह से। अतः ये एपी बनाते हैं। मान लेते हैं बच्चों कि यहाँ पर पंक्तियों की संख्या n है, तब यहाँ पर ए बराबर कितना है बच्चों 23 है, डी बराबर घटा दीजिए बच्चों, यहाँ पर 21 में से 23 तो -2 हो जाएगा, और टीएन बराबर दिया है बच्चों, अंतिम दिया है 5। अब फार्मूला जानते हैं बच्चों, टीएन बराबर होता है a + n - 1 × d होता है यह फार्मूला। रख देंगे बच्चों यहाँ पर 5, एक स्थान पर 23 + n - 2 d, हल कर देंगे तो n बराबर 10,
अतः फूलों के क्यारे में कितनी पंक्ति है बच्चों? 10 पंक्तियां। इस तरह से आप कह सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों। इस तरह से आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे बोर्ड परीक्षाओं में, ध्यान दीजिएगा बच्चों। ठीक बच्चों, इस तरह से आपके अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है दूसरा कह रहा है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर CD है और समांतर भुजाएं AD और BC पर क्रमशः E और F बिंदु इस प्रकार स्थित है कि EF भुजा AB के समांतर है। तब सिद्ध करने के लिए कह रहा है बच्चों AE बटा में ED बराबर BF बटा में FC। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों 4 नंबर के क्वेश्चनों के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, बच्चों यहाँ पर करा कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर CD है और समांतर भुजाएं AD है, ठीक बच्चों, और BC यहाँ पर है। ठीक बच्चों, AD और BC है। AD और BC पर E और F इस प्रकार स्थित है बच्चों। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से दिखाया गया है कि जो EF है AB के समांतर हो जा रहा है। तब दर्शाना बच्चों AE बटा में AD बराबर BF बटा में FC। चलिए हल करते हैं बच्चों। यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर रचना करेंगे बच्चों। A और C को हम लोग मिलाएंगे, जो EF को G पर काटती हुई जाएगी बच्चों। इस तरह से देख सकते हैं, A को C से मिलाएंगे, जो EF को कहाँ पर काटेगी बच्चों? G पर काटेगी। अब लिखेंगे बच्चों AE समांतर DC और EF समांतर AB। यह दिया गया है बच्चों पहले से, इस तरह से देख सकते हैं चित्र में। इसलिए यहाँ पर देखेंगे तो कॉमन है बच्चों AB, इसलिए जो EF है बच्चों DC के समांतर हो जाएगा, क्योंकि एक ही रेखा के समांतर रेखाएं परस्पर क्या होती है बच्चों? समांतर होती है। ठीक है, आगे हम लोग त्रिभुज लेंगे बच्चों। त्रिभुज ADC में देखेंगे बच्चों EG यहाँ पर समांतर हो जाएगी DC के, क्योंकि समांतर भुजाएं हैं बच्चों, इसलिए। अतः आप थेल्स के प्रमेय से कह सकते हैं यहाँ पर AE बटा में AD बराबर AG बटा में GC, और यह समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार त्रिभुज लेंगे बच्चों CAB में CG बटा में AG बराबर CF बटा में BF, और ये हम लोग इसको उल्टा कर देते हैं बच्चों। AG को यहाँ पर ऊपर और CG को नीचे कर देते हैं, बराबर BF बटा में FC। समीकरण नंबर 2। 1 और 2 से देखेंगे बच्चों तो इसका लेफ्ट साइड बराबर है बच्चों, इसका राइट हम लोग साइड को बराबर कर देंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों इस तरह से समीकरण 1 और 2 से, जो AG-GC है और यहाँ पर AG-GC इक्वल है, इसलिए AE बटा में ED बराबर हो जाएगा बच्चों BF बटा में FC, और इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक बच्चों, ऐसे क्वेश्चन 4 नंबर में आएंगे। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 की सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराया जा रहा है बच्चों, इसलिए 02 पाई क्लास के परिवार साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं हम लोग बच्चों। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर करा दे सकते हैं, प्रश्न नंबर 3 करा है cos A tan A sec A को साइन के पदों में व्यक्त कीजिए बच्चों। इन सभी को किस में व्यक्त करना बच्चों? साइन के पदों में, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। आप समझ सकते हैं इस तरह से हल करेंगे बच्चों। तो आप जानते हैं बच्चों यहाँ पर cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A बराबर 1 होता है, इसलिए cos स्क्वायर A बराबर 1 हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर A, अर्थात cos A बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं बच्चों cos A बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, tan को लिख सकते हैं साइन बटा में cos A, तो साइन को हम लोग लिख सकते हैं साइन बटा में, और cos को निकाल चुके बच्चों साइन के रूप में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। सेक को लिख सकते हैं 1 बटा में cos A, और cos बराबर निकाल चुके हैं बच्चों 1 बटा में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A बच्चों। इस तरह से आप समझ सकते हैं, सभी पदों को निकाल सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। आप समझ सकते हैं इस तरह से। अगला क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त बनाता है, तो उसकी क्रमागत 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है बच्चों आपको। इस तरह से जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आप समझ सकते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक बच्चों, तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग मान लेंगे यहाँ पर कि जो P है वो XY बिंदु है। अब विभाजन का सूत्र जानते हैं बच्चों, आंतरिक यानी अंत विभाजन के लिए फार्मूला होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, और y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। अब रखते हैं बच्चों, इसको m1 मानते हैं या m2 है या x1 है y1 है x2 है y2 है, रख देते हैं बच्चों। x बराबर m1
x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 7 आ जाएगा। और y बराबर निकालेंगे बच्चों, यहाँ से देख सकते हैं m1 y2 प्लस m2 y1, ठीक बच्चों y1 बटा में m1 प्लस m2, यानी हल करेंगे तो 3 पचे 15 में से 3 घटेंगे तो 12, 4 3 12 यानी 3 आ जाएगा। इस तरह से निर्देशांक आगे बच्चों को आ सकते हैं 7,3 वह बिंदु है। इस तरह से आप समझ सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह से यहाँ पर दिया गया है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करके दिए गए चित्र में क्यू आर बटा में क्यू एस बराबर क्यू टी बटा में पी आर है तथा कोण जो 1 है वह 2 के बराबर है, तो दर्शाना है कि जो त्रिभुज पी क्यू एस है वो समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, यानी पी क्यू एस समरूप है बच्चों यहाँ पर टी क्यू आर के, यानी एक छोटा और एक बड़ा लेना है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चों, यहाँ पर कह रहा है सिद्ध कीजिए साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कासे प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए। ऐसे क्वेश्चन आपके 4 नंबर में पूछे जाते हैं बच्चों। और तीसरा क्वेश्चन देख सकते कह रहा है एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 यहाँ पर गड्ढे बने हैं जो घनाभ की आकृति के हैं, ठीक है। घनाभ की बीमाएं हैं बच्चों यहाँ पर 15 गुणे 10 गुणे यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या दिया गया है बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर और गहराई दिया 1.4 सेंटीमीटर। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन बताना है बच्चों। इस तरह से आप समझ सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन 4 नंबर में पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक बच्चों। तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रहा है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के पर साथ जुड़े बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी करो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जैसे पहले की वीडियोज के प्लेलिस्ट में जाएंगे बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, अनुसार पेपर, प्री बोर्ड पेपरों के सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से कराए गए हैं बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के पर साथ जुड़िए बच्चों, ठीक बच्चों।